हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, दो तरह की चीज़ पढ़नी है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, वर्डिंग से समझ में आएगा कि हाइड्रेशन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। मतलब इस केस में आप देखना कि वाटर के साथ में ऐड होके कुछ रिएक्शन करेंगे और थोड़ा ब्रेकिंग होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल क्या है, दोस्ती वाला काम है। इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो इसमें पढ़ना क्या है, शॉल्ट, एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं शॉल्ट प्लस वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो कह रहा है कि शॉल्ट तो बना है, लेकिन ये आयोनाइज होगा क्या, कि हाँ हो सकता है। तो शॉल्ट जो होता है वो वाटर में जाके आयन बनेगा, और ये जो आयन होंगे ये क्या करेंगे, दो काम करते हैं, एक तो हाइड्रेशन का और एक हाइड्रोलाइसिस का। अब ये दोनों क्या चीज़ होती है, हाइड्रेशन जो होता है वो क्या होता है, केटायन या एनायन, दोनों में से कोई भी हो। कोई शॉल्ट बनेगा तो केटायन भी बनेगा, एनायन भी बनेगा। ये एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड आयन, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी आपस में इधर उधर मुँह चिपक जाता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, गीला गीला सा हो जाता है। तो हाइड्रेटेड आयन, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पानी में डाला तभी सॉल्यूशन बना, और उस तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल उस केटायन और एनायन के आपस में आके चिपक गए, और उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, वेटेड कर दिया, है ना। तो वो कह रहा है कि उस पर उसमें क्या होगा, जो पीएच में कोई चेंज नहीं आया, इक्वल सॉल्यूशन बना, ठीक है, H2 आगे चिपक गया, वेट भी कर दिया, पर पीएच में कोई चेंज नहीं आया। पर यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, और कोई रिएक्शन होकर कोई नया केमिकल प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, पीएच में चेंज भी नहीं आ रहा है, केवल सिंपल सा एक दोस्ती हो रही है। पर हाइड्रोलाइसिस में ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होगा, केटायन या एनायन जो होता है ना, वो वाटर से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, कोरस्पॉन्डिंग रेसिड बेस का रिफॉर्म करेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि शोल्ड है कैसा। ठीक है ना, शोल्ड के नेचर के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। पर यहाँ पर आपने कर क्या रहे, यहाँ पर इंटरेक्शन विद द वाटर जरूरी है, और इसमें पीएच में चेंज होगा, क्यों, अगर ज़्यादा H प्लस अगर प्रोड्यूस हो गए तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर उसकी रिएक्शन में OH माइनस ज़्यादा हो गए तो वो बेसिक हो जाएगा। ये आया कहाँ से, क्योंकि H2O जब ब्रेक होता है तो दो चीज़ पड़ेगी, एक H प्लस बनेगा और एक OH माइनस बनेगा। तो उसकी कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड और बेस रह सकता है, कि कौन जितना कितना ज़्यादा बना है। H प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक बिहेवियर करेगा, OH बढ़ेगा तो बेसिक बिहेवियर करेगा। पर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है H2O का। तो इसका मीनिंग भी देखिए ना, हाइड्रो प्लस लाइसिस, लाइटिक का मतलब ही टूटना होता है। तो यहाँ पर वाटर के साथ में वाटर का टूटना है इसमें, और वाटर टूटेगा तभी H प्लस OH माइनस बनेगा। ठीक है ना, इस केस में आपको दोनों चीज़ समझनी है। अब ये कह रहा है कि जो शोल्ट है, ये चार चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस वाली चीज़ के अलावा सब तीनों चीज़ें सेम है। इसमें क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेगा और साल्ट बनाएगा, तब क्या होगा, इस तरीके से शोल्ट जो बना है वो वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीन तरीके से, चार तरीके से बनेगा। तो इन चारों में केस में क्या हो रहा है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो किस तरीके से, इस तरीके से टूटा। जब ये 100% डिसोसिएशन होगा, बाद में फिर भी NaCl, ये Na+Cl, ये NaCl बना देगा, बस फिर शोल्ड बन गया। शोल्ड बन गया तो अब क्या बच गया, केवल वाटर रह गया, वाटर आपस में जुड़ जाएगा, तो पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो केवल इसी में ऐसा होता है कि पीएच में कोई चेंज नहीं आता। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपस में ब्रेकिंग हो और कुछ चीज़ शोल्ड बने, तब ऐसा। ठीक है ना, तब पीएच में चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक तो फिर शोल्ड बनेगा, शोल्ड बनकर H2O की कंसनट्रेशन लगभग बराबर रहती है, उस केस में वो जितना आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं। हमको चाहिए या तो H प्लस बढ़े और या वो H माइनस बढ़े, तब पीएच में चेंज आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। इस केस में तो नहीं आएगा। तो दूसरे केस में आएगा क्या, हाँ आएगा। कैसे, हमने शोल्ड बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, है ना। अभी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने कहा कि हमने लिया NH4Cl, ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद में ये क्या हुआ, ये जब इसने वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, ये बना दिया वीक बेस है ये भी। ठीक है, पर इसके बाद में प्रोड्यूस देखो, यहाँ से NH4OH हो जाएगा, इसके कारण से OH से हो गया तो H प्लस निकलेगा नहीं निकलेगा। अब सॉल्यूशन में H प्लस है या नहीं है, H प्लस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा H
NH4 बढ़ेगा उतना NH4OH बनेगा, और ये तो वीक एसिड है। तो वीक एसिड, वीक बेस का तो इतना फर्क पड़ता नहीं, पर सॉल्यूशन में अगर H+ आ गया तो भैया वो एसिडिक की तरफ मूव करेगा, मतलब आपका सॉल्यूशन मोर एसिडिक होता जाएगा, और जो पीएच होगा वो कैसा होगा, <7 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तब आपको वो जो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एक तो पीएच का कम होना, दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन बनना, दोनों ही चीज़ का प्रोडक्शन हुआ जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एक और चीज़ से आप समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ही समझिए कि वीक एसिड से इतना है इसको इतना न्यूट्रल कर देगा, फिर भी आप देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा, तब भी आपको ये फील हो, आप गेस कर सकते हो कि H+ इसके अंदर क्या होगा, H+ फिर भी जीत जाएगा, और ज़्यादा H+ के कारण वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, इसमें कहा है कि हमने जो सोल्ट बनाया है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया है। तब भी आप गैस कैसे लगाओगे, वीक एसिड और वीक बेस यहाँ तक कंप्लीट, पर वो कुछ स्ट्रॉन्गनेस है तो उसके कारण से सॉल्यूशन बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये देखो मैंने क्या ये लिया, तो इस तरीके से ये आयंस बने, इनका हाइड्रोलाइसिस करिए, इनका हाइड्रोलाइसिस करते ही वापस क्या बनेगा, ये बनेगा, पर सॉल्यूशन में OH आ जाएगा। OH आ जाएगा, इसका मतलब OH का बढ़ना मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनना, और बेसिक क्या होता है 0, 7, 14, इधर की तरफ बेस है, इस केस में क्या हो जाएगा, पीएच <7 आएगा। एसिड में क्या था, ये इधर की तरफ आ रहा था <7 था, अभी क्या हो रहा है <7 आ रहा है। तो दो केस समझा दिए आपको। तीसरा केस देखिए, अगर मैंने वीक एसिड और वीक बेस लिया तो क्या होगा, दोनों ही वीक है भैया, उस केस में क्या होगा, इसमें इसको थोड़ा समझना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आया है, CH3COONH4 किस तरीके से ब्रेक होगा, ये देखिए, एसीटेट और अमोनियम, ये एसीटेट और अमोनियम आपस में वाटर से हाइड्रोलाइसिस तो सबको करना था, जब करेंगे तो वापस से क्या बन गया, CH3COOH NH4OH, दोनों ही वीक है। फिर ये वापस टूटेंगे तो इस तरीके से H+OH देंगे। तो ये कह रहा है इसको निकालने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया पीएच का, उसमें कहा गया कि 7 + 1.5 pKa - pKb। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बड़ी बड़ी क्लासेस में नीट वीट में आता है पे। जब जब वीक है, दोनों ही वीक हो तब प्रॉब्लम आती है, तब आपको इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है ना। उसमें 7 में जोड़ना है 1/2 pKa - pKb। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे ये हो गया, इसमें पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ फॉलोइंग सोल्ट ये दे रखे हैं, अब उन्होंने कहा कि इनमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो अभी भी मैंने आपको गैस लगाने की कहा था, जब मैंने कहा था कि मोस्ट बेसिक चाहिए। मोस्ट बेसिक मतलब अगर वो स्ट्रोंग होगा, बेस स्ट्रोंग होगा, तो वो क्या करेगा, और वीक बेस वीक एसिड होगा, तो वीक एसिड को फटाफट ये वीकनेस इसकी थोड़ा सा इसको जल्दी से न्यूट्रलाइज कर दिया, इस केस में थोड़ा बहुत ये बेस फिर भी बच जाएगा, उस केस में सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। यही चीज़ लिखी हुई देखो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा आपको इसका कॉम्बिनेशन देखना है। तो आप इसको बाइफर्केट करके देखोगे ना, तो ये वाली जो चीज़ है इसमें क्या बनेगा, CH3COOH से बना है और KOH से बना है, KOH स्ट्रॉन्ग, ये वीक, तब आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो आपको गैस लगाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक और बात मैंने बताई थी कि जैसे बेसिक समझ लो, समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग बेस, अगर यहाँ एसिडिक होता तो क्या होता, तब आप ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ऐसा होता, तो यहाँ पर अगर मैं एसिडिक का फॉर्म इसको चेंज करके एसिडिक कह दूँ, तब आप ये संभालेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, और उसको उसके कंपेयर में वीक बेस कमाओ। अभी बेसिक है इसीलिए आपने ये वाला कॉम्बिनेशन संभाला। अगला, वो कह रहा है कि इसमें पीएच संभालना है, PKa दे रखा है, PKb दे रखा है। अब वो जो मैंने कहा था ना कि फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। तो यहाँ पे 7 + ½ pKa - pKb ये रख दिया, इस केस में आंसर आया। तो ये ऐसा फॉर्मूला यहाँ काम आता है, और इसीलिए आपको ये पढ़ाया गया कि आप देखिए किस तरीके से आप कब निकालेंगे, जब वीक एसिड वीक बेस को आपको मिलाकर शोल्ड बनाया हुआ है ना, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। इसके बारे में डिटेल में बता ही दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन और दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे।
ठीक है ना।